राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 80 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है पार्वती की तपस्या विषयक दंडतः उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्रतिज्ञा के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और वृंदाचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की तप प्राप्ति को अनंत दुष्टकार बतलाकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बंधनव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तित्व इस समय भी मेरा जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने राक्षस से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वह महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवात्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाए। महादेव जी की संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है। मैं आप लोगों से सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मैना का भाई मेनक, पिता हिमालय और मंदहाचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर चतुर चालाक पर्वत गिरिराज समेरु आदि गिरिराज की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विकसित हुए। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुर, मनुष्य और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महांती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यश, किन्नर, चरण, सिद्ध, संध्याय, मुनि, विग्रहधार, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, उग्रह तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विग्रहता से 7 समेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके
सारे अंग समाप्त हो रहे थे, वह आप मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कृताहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के समाप्त होने का क्या कारण है। उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिवा का सिमरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दह उत्पन्न हो गया है वह गिरिराज की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वह वहां पहुंचकर देख भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़ प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्याओं में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से समाप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। मैं सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वह गिरिराज को विहार कर अपने यहाँ ले आए। अमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के परिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवती देव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके अक्षय आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमयी महाप्रभु रुद्र जैसा उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वही हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवताओं आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उगत रहने वाले प्रयत्न कर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयानक कली अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो ध्रुवज्य काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वह हमें भी दंगत कर डालेंगे। इसमें शैया नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि उन सबको सर्वयतना देते हुए बोले। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय नाश करने वाले हैं। तुम्हें नहीं दहन करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हारे शंभु को कल्याणकारी नाम मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सेवेश्वर, वरमीणीय, परंतर पर तपस्वी और
परमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पाणी शिव का दर्शन करने के लिए मार्ग में पार्वती का अक्षयम पहले पड़ता था। अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके अक्षयमर पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजस्वीमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और समस्त सिद्धा स्वरूप शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वह सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृक्ष मध्यज विराजमान थे। मुने वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और सर्वैः के मध्यधारी कारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। वह वहीं से यह देखते हो रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रथम प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवात्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग्य पंडहा पर आसीन थे। उन परमेश्वरी रूप शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और पुण्य निषेधों के सूत्रों द्वारा उनका सर्वयत्न किया।